हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अपराजिता एकेडमी। और इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ में जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इस पेज पर आपको दिख रहा है, ये जो है वो हमें छोड़ना है, ठीक है ना। ये सारा यहाँ तक अपन को छोड़ना है। देखो, बहुपद है, बहुपद के शून्यांक ये अपने को छोड़ना है। द्विपद बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, ठीक है ना। जो द्विघात बहुपद हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो हैं, उनके गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध जो है उसको भी अपने को नहीं करना है, ठीक है ना। वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, ये भी अपने को छोड़ना है। अब ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु वाला चैप्टर है, इसमें अपने को क्या छोड़ना है? वृत्त की स्पर्श रेखा, इस पर बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब, ये आपका प्रमेय है, इसको छोड़ना है। किसी वाय बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये प्रमेय है, इस पर आधारित क्वेश्चन अपने को छोड़ने हैं। फिर आ जाओ आप समांतर श्रेणी में, आपको क्या छोड़ना है? समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है इसमें nवें पद की व्युत्पत्ति छोड़ना है, ठीक है ना। समांतर श्रेणी के प्रथम nवें पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, ये भी आपको छोड़ना है, ठीक। त्रिकोणमिति में आपको सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इसके अनुप्रयोग जो भी हैं वो छोड़ने हैं आपको। प्रायिकता जो है, प्रायिकता जो अपना पूरा चैप्टर ही छूट जाता है। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न, तो लगभग ये पूरा चैप्टर ही अपना छूट जाता है। अब अपने को ये तो है जो अपने को छोड़ना है, ठीक है। अपने को पूरा करना है क्या है वो अपन अब देख लेते हैं ना। देखो, सबसे पहले आपका है वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, इसको करना ही है। अंकगणित का, ठीक है, आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, ये जो है यूक्लिड विभाजन से अपन इसको जो प्रूव करते हैं, √2, √3 और √5 क्या है, ठीक है। अब परमेय संख्याओं का इनका जो सत्यापन अपन करते हैं ना, सत्यापन करते हैं ना, तो उसको अपने को करना है। परमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव पद के रूप में निरूपण अपने को करना है। बीजगणित को, ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, यहाँ पे देखो प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन तीनों विधि हमें करने हैं। और यहाँ पे जो ग्राफीय विधि से इनका रैखिक युग्म, ग्राफीय विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय ये विधियां हैं, इनका भी अपने को प्रयोग करना है। तो देखो, जो छोड़ने वाली चीज़ थी वो अपना जो फर्स्ट स्लाइड थी उस पर था, बाकी अपने को ये सारा करना है, ठीक है। द्विघात समीकरण में देखो, मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 एज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग हल करना है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का विविक्तर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित एवार्तिक प्रश्न, यानी इसमें अपने को करना है काफी कुछ जो है, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति रेखा, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा क्या है? रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अपने को करना है, ठीक है। ये 7वां चैप्टर था आपका। अब ये त्रिभुज जो है वो आपका 6वां चैप्टर है। इसमें देखो आपको क्या करना है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण से प्रति उदाहरण। यहाँ पे देखो, ये नंबर का त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। देखो, आप है ना कॉपी पेन ले लें और इन सबको आप नोट कर लें, ठीक है। नोट करने से क्या होगा ना, आपको फिर मैथ में आपको क्या पढ़ना है वो पूरा आपके पास रहेगा, ठीक है। ये जो क्या नहीं पढ़ना है आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसको नोट कर लोगे तो जो भी आपका जो चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है उसमें ये डिटेल दे रखा होता है कि इस चैप्टर में ये चीज़ें, तो आप उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इनको नोट कर लीजिए। मैं तो वही सजेस्ट करूँगा, आप जो है ना पहले पेज पे जो स्लाइड अपना था उसको आप नोट कर लीजिए, बाकी जो है वो आपको छोड़ना ही है। त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली
रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सभी प्रमेय हैं, ठीक है। तो आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सभी आपको करना है, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो बाकी रचनाएं वाले चैप्टर में देखते हैं क्या करना है। 11 जो है दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। आंतरिक विभाजन, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पष्ट रेखा की रचना, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना, ठीक है। तो ये करना ही है आपको तीनों। अब आते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 से 90 के, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ये हैं, इनको करना है, उनके बीच संबंध। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। ऊंचाई दूरी में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या नहीं करना है, देखो जो साइन स्क्वायर जैसे अपने लिया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके जो ऑपरेशन से जो क्वेश्चन बनेंगे वो अपने को छोड़ने हैं बस। ऊंचाई दूरी में उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न दो समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होने चाहिए प्रश्न, ठीक है। अब इसमें उन्नयन अवनमन कोण केवल 30, 45 और 60 होने चाहिए, ठीक है। इन्हीं को करना है, इनसे ज़्यादा अगर टिपिकल क्वेश्चन है तो उसको नहीं करना है। दो समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होनी चाहिए उसमें, यानी ज़्यादा अगर टफ क्वेश्चन है तो उसको अपने को छोड़ना ही है, जो समझने में दिक्कत कर रहा है। जैसे इसमें अगर नॉर्मल है 30, 45, 60 है तो उसी को करना है, इससे ज़्यादा वाला नहीं करना है, ठीक है। अपने को कंफ्यूज करने वाली चीज़ें, और वैसे क्वेश्चन सारे 30, 45 और 60 वाले ही हैं बस, है ना। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आ जाओ। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60, 90 और 120 के हों, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंब वृत्तीय बेलन, शंकु, चिन्ह, ठीक है। तो इसमें अपने को करना ही है लगभग सब। एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोसों के संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं। तो दो के ही है, ठीक है, ये तो अपने को करना है। सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक और संचयी बारंबारता, ठीक है, ये अपने को करना है। बाकी इतना ही है जो अपन को करना है, ठीक है। और इसमें मैं आपको देखो एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे जो दे रखा है, जो प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर था, बच्चे इसको करते थे और हाँ है ना, 4 नंबर अपने लगभग क्लियर हो जाते थे, बहुत आसान चैप्टर था। इसको हटा दिया गया है पूरा ही, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए अपने वो हटा दिए गए हैं। जो इससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों के थोड़ा घूम जाते थे क्वेश्चन को कम करने में, क्योंकि डिफरेंट टाइप से इसके क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते थे। लेकिन देखो क्वेश्चन छोड़ तो दिए गए हैं, लेकिन क्या है ना, जैसे अगर आपको भी यहाँ पे क्वेश्चन करने को मिलते तो 11th में आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यही कहूँगा, आपके पास टाइम है तो आप सारी चीज़ों को करिए, ठीक है। जिससे क्या है ना, आप जितना टाइम है उसका यूज कीजिए, सबको करिए। बाकी आपके एग्जाम में जितना आएगा वो तो आपको करना ही है, उस पर ज़्यादा फोकस आपको करना है, लेकिन आपको इन चीज़ों को भी छोड़ना नहीं है, एक बार इनको भी ज़रूर देखना है, ठीक है, जिससे आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। गवर्नमेंट की एक मजबूरी है, ठीक है, इस समय तो उसने ये 30% सिलेबस कम किया है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत है डियर स्टूडेंट। और मैं मानता हूँ अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आपको पूरा मैथ कराया जाएगा, एक एक टॉपिक हम आपको कराएंगे, मैथ साइंस आपका पूरा कवर कराएंगे, ठीक है। और आपके लिए हम मतलब टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे। बहुत जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना, उनको अलग से उसका टेस्ट सीरीज बनाएंगे, जिससे आपके बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर हो, ठीक। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।